बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारे पास बच्चे 2.5 के पहले 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये है 5 से शुरू हो रहे हैं और हम लोग इंशाल्लाह करेंगे 9 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 एंड 9 मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो हम आज की इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग कुछ फार्मूलेज हैं वो रिवाइज कर लें, देन हम लोग अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फार्मूलाज हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो कॉज ऑफ एक्स होता है, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। ठीक है, ये कैसे आते हैं, ये बाकायदा एक प्रूव है, वो हम लोग एंड वाली जो वीडियोस होती हैं ना, एंड वाली जो एक्सरसाइज होंगी उनमें आएगा, वहाँ पे प्रूव हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सारी वैल्यूज कैसे आई हैं। ऑनवर्ड ये यहाँ तक हमारे पास सारे क्वेश्चन है। सीकन एक्स का सीकन एक्स टेन ऑफ एक्स आता है, कोजिकन एक्स का कोजिकन एक्स कॉट ऑफ एक्स आता है, और कॉट एक्स का माइनस कोजिकन का स्क्वायर ऑफ एक्स आता है। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों ने याद कर लेने, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट जितनी भी है ना हमारी एक्सरसाइजेज वो सारी इन्हीं पे बेस करती हैं, मीन कि ये फार्मूलाज उनमें यूज होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट हमारे पास 1 है कि आप लोगों ने साइन एक्स को करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉट ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि जब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू किसी के लिहाज से कोई भी चीज़ आ जाती है तो हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाती है जैसी हम लोगों ने 2.4 में हम लोग करके आए थे क्वेश्चन कि जब दो आ जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो हम लोग इनको डिफरेंट नेम दे देते हैं, उनको अलग-अलग हम सपोज कर लेते हैं, देन हम उनका डेरिवेटिव लेके फिर एंड पे हम लोग उनको बाय चेन रूल के साथ dy बाय डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, या जिस लिहाज से हम लोग को नेम दिए होते हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लेट करते हैं कि साइन ऑफ एक्स हमारे पास है वो u की इक्वल है, तो हम लोगों ने लिख दिया u, एंड कॉट ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास v की इक्वल है। ठीक है, कॉट ऑफ एक्स सॉरी, ये v की इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, देन हम लोगों ने क्या करना है कि इनका अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेना है। तो इसका डेरिवेटिव ले हमारे पास क्या आएगा, डी यू किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट से। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला अगर आपको बताते होंगे तो आपको पता होगा कि इसका आता है कॉज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कॉज ऑफ एक्स, और यहाँ पे डी वी ओवर में आएगा डी एक्स। कॉट ऑफ एक्स का हमारे पास क्या आता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें, कॉट ऑफ एक्स का माइनस कोजिकन का स्क्वायर ऑफ एक्स। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस कोजिकन का स्क्वायर ऑफ एक्स। ये आप लोगों को फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। ठीक, देन अब देखें दो वैल्यूज आ गई, हम अब हम इनका फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या आएगा, डी यू और डी वी आएगा, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं यू एंड वी। अगर हम लोग इनको प्रीवियस वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं, अगर यहाँ पे एक्स और वाई होता तो हम डी एक्स ओवर डी वी लिखते थे, लेकिन यू एंड वी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी यू ओवर डी वी। ठीक हो गया, देन देखें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी यू ओवर में डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर में डी वी, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे होती है वही सेम यहीं पे होती है। ये हमारे पास चेन रूल का रूल है हमारे पास। अब देखें डी यू ओवर डी वी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो है कॉज ऑफ एक्स। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे कॉज ऑफ एक्स, और डी एक्स ओवर डी वी है हमारी वैल्यू थी डी वी ओवर डी एक्स। तो डी एक्स ओवर डी वी करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, मैंने इसका उलट लिख दिया। अब आप लोग लिख दें कॉज ऑफ एक्स, और 1 ओवर माइनस कोजिकन का स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वो साइन के स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये भी फार्मूला से आपको पता चलेगा, डी यू अगर आपको आते होंगे तो डी यू और डी वी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मैं बार बार कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो कह रहा है कि डी टेन ऑफ वाई 1 प्लस टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ऑफ एक्स। ये वैल्यू इसके इक्वल है। हम लोगों ने क्या करना है, शो दैट या प्रूव दैट कि डी वाई ओवर डी एक्स वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आएगा वो क्या होगा, वो -1 के इक्वल आएगा। तो इसको हम लोग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली वैल्यू लिखें आप लोग। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा tan ऑफ y 1 प्लस tan ऑफ x, tan ऑफ y 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ x।
ठीक हो गया। देन आप लोगों ने क्या करना है कि टेन वाई को यहीं पे रहने देना है और ये वाली वैल्यू जो है ये इधर लेके आ जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 माइनस टेन ऑफ एक्स ओवर में 1 प्लस टेन ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट, तो बच्चों ये मैंने पिछली ही वैल्यू जो थी वो यहाँ पे लिख दिया, टेन ऑफ वाई 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जब हम लोग ऐसे लिख लेंगे तो ये जो 1 है ना हमारे पास बेसिकली, या इसकी जगह पे आप लोगों ने पुट कर देना है पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4। क्यों पुट करना है, क्योंकि हमें पता है कि 10 पाई बाय 4 आप लोग कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 1 के इक्वल होता है। हम यहाँ पे पुट करते हैं, नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि क्यों हम लोगों ने पुट किया 1 की इस जगह पे 10 पाई बाय 4। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे तो 10 वाई ही है, 1 की जगह पे 10 पाई बाय 4 माइनस 10 ऑफ एक्स ओवर में 1 प्लस 1 की जगह पे हम लोगों ने करना था तो 1 की जगह पे हम लोग कर देते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस 10 ऑफ एक्स, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है 10 ऑफ वाई, तो वाई हमारे पास बेसिकली क्या था, 10 ऑफ जो वाई है ना यहाँ पे हमारे पास ये वाला, इसकी जगह पे भी आप 10 लिख के ना कि मीन के इस पूरी वैल्यू के जगह पे आप लोगों ने क्या पुट कर देना है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक हो गया। बाकी वैल्यूज इसकी जगह पे तो हम लोगों ने 1 की जगह पे पुट किया, लेकिन जो 10 ऑफ वाई थी ना वो किसकी इक्वल आती है, वो 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स की इक्वल आती है, इसलिए 10 ऑफ वाई की जगह पे हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 किसके इक्वल है, बेसिकली तो ये 1 नहीं है ना, 1 माइनस 10 ऑफ एक्स 1 प्लस 10 ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब आप लोग देखें कि हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 10 ऑफ वाई 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यों पुट किया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 10 पाई बाय 4 माइनस 10 ऑफ एक्स 10 पाई बाय 4 प्लस 10 ऑफ एक्स, ये किसका फार्मूला हमारे पास बन रहा है, बेसिकली ये है 10 अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो अल्फा हमारे पास ये है और बीटा हमारे पास ये था, ठीक है। तो 10 अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जो होता है हमारे पास 10 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। 10 अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 10 अल्फा माइनस 10 ऑफ बीटा 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, ठीक हो गया। तो आप लोग अपने अगर क्वेश्चन पे गौर करें तो हमारे पास बेसिकली यही वैल्यू बन रही थी, यहाँ पे 1 प्लस ये 10 अल्फा ये वाला और 10 ऑफ बीटा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास ये जो थी ये 1 एंड प्लस 10 ऑफ एक्स मीन के 10 अल्फा एंड 10 बीटा, ये वाली वैल्यू आ रही थी ना यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे 1 था बेसिकली 10 ऑफ एक्स, तो आपने कहना है कि यहाँ पे भी 10 ऑफ अल्फा, तो यहाँ पे तो 10 ऑफ अल्फा है नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी 10 ऑफ पाई बाय 4 लिख दिया। ये 10 ऑफ एक्स ये वाली जो चीज़ थी वो वैसे की वैसे, बेसिकली इसके साथ 1 है तो हम लोगों ने 1 की जगह पे ही पुट किया हुआ है 10 पाई बाय 4, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 10 पाई बाय 4 पुट कर दिया, ठीक। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। तो हमारी इधर वाली जो वैल्यू थी वो बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली वैल्यू बन गई थी, इस वजह से हम लोगों ने 10 वाई की जगह पे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, तो आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, 1 माइनस 10 ऑफ एक्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ऑफ एक्स 1 माइनस 10 ऑफ एक्स ओवर में 1, ये अब इसको 1 कर लें तो जस्ट यहाँ पे 10 ऑफ एक्स लिखा रहने दे,
ठीक हो गया। अब आप लोग देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन था वो भी यही नहीं था, मीन कि हम लोगों ने इसको किसके इक्वल पुट किया था, tan ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ऑफ x एंड 1 प्लस टेन ऑफ x। तो यहाँ पे 1 माइनस टेन ऑफ x है और 1 प्लस टेन ऑफ x है, तो यहाँ पे tan ऑफ y था, तो अब हम लोग 1 माइनस टेन ऑफ x 1 प्लस टेन ऑफ x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, tan पाई ओवर 4 माइनस x। आप सपोज कर लें ये हमारे पास है इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे इक्वल tan ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ऑफ x एंड 1 प्लस टेन ऑफ x। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास ही फर्स्ट इक्वेशन जो थी, अब इसमें पुट करना है, मीन के इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan y इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है। अब आप लोग देखें तो अगर हम लोग इस tan को यहाँ पे, ये वाला जो tan है ना, इसको इधर लेके आए तो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन ये tan इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू जस्ट रह जाएगी पाई बाय 4 ओवर में माइनस x। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, पाई बाय 4 माइनस x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर में dx इज इक्वल टू पाई बाय 4, हमारे पास बेसिकली एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका क्या आएगा 0 माइनस 1, या इसको आप सपोज कर लेंगे हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो इसका भी फिर भी हमारे पास डेरिवेटिव 0 ही आएगा, तो dy ओवर में dx हमारे पास क्या आ गया, वो -1 के इक्वल आ गया। तो हमने प्रूव भी क्या करना था क्वेश्चन में कि हमारे पास शो दैट करना था dy बाई dx इज इक्वल किसके आया, -1 के, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास बच्चे tan ऑफ x प्लस अंडर रूट tan ऑफ x प्लस अंडर रूट tan ऑफ x, और ये कंटिन्यू हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफों दोनों साइडिंग पे हम क्या करेंगे कि हम लोग स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो क्या कहेंगे कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा y का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लोग देखें अगर हम इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर डाल दें, सपोज करें, तो ये स्क्वायर इसको काट देगा ना स्क्वायर रूट को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा tan ऑफ x प्लस बाकी वैल्यू वैसे ही, मीन tan ऑफ x प्लस अंदर वाली जो वैल्यू वो भी वैसे ही, और ये कहाँ तक जा रही है, हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अब आप लोग देखें कि ये वाली जो वैल्यू है tan ऑफ x प्लस tan ऑफ x, ये इन्फिनिटी तक है, मीन कि हम लोग इसको आगे मजीद कर सकते हैं, एक और एंगल लिख के उसमें tan ऑफ x पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमारे पास किसके इक्वल दिया गया, ये y के इक्वल दिया गया, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख लेंगे y का स्क्वायर इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस y, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट ले लेना, सॉरी डेरिवेटिव ले लेना है, तो लें अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, 2y क्योंकि पावर रूल है, तो dy ओवर में dx आ जाएगा, किसका y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy ओवर dx आ जाएगा। tan x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आता है, tan x का हमें पता है वो सीकन का स्क्वायर ऑफ x होता है, जो फर्स्ट में मैंने फार्मूलाज बताए थे उनके अकॉर्डिंग, प्लस y का हमारे पास क्या होता है, वो होता है dy ओवर में d ऑफ x। तो आप लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है, तो ये हमारे पास माइनस डी वाई ओवर में डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सीकन का स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेना यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सीकन का स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। यही हम लोगों ने प्रूव करना था, मैंने क्वेश्चन लिखा था जस्ट, तो प्रूव हम लोगों ने क्या करना था कि जो हमारे पास 2y माइनस 1 आएगा वो किसके dy ओवर dx, वो किसके इक्वल आएगा, सीकन के स्क्वायर ऑफ x के इक्वल आएगा। ये हम लोगों ने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आप एंड पे लिख भी सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड,
ये आप अपनी टेक्स्ट बुक से चेक करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा, आप लोगों ने ये प्रूव करना है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। ठीक हो गया। शो दैट a dy ओवर dx a प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। मीन के हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास एंड पे आएगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चन में भी नजर आ रहा होगा उन्होंने x एंड y इन दोनों को लेट किया हुआ है पहले ही, तो हम लोग इनको जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे और एंड पे चेन रूल लगा देंगे। तो लिखें यहाँ पे x, इसका सीधा ही ले लें डेरिवेटिव, तो क्या आएगा डी एक्स किसके रिस्पेक्ट से आएगा आप लोगों को पता चलना चाहिए, तो ये डी थीटा की रिस्पेक्ट से आएगा। हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर रहे हैं डी एक्स ओवर डी थीटा, तो इसका हमारे पास क्या आएगा डेरिवेटिव। देखें यहाँ पे पावर है तो हम लोग पावर को नीचे लेके आएंगे, मीन के पावर रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। 3a तो कॉन्स्टेंट है इसलिए ये दो वैल्यूज नहीं है, ये a की वैल्यू है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि दो वैल्यूज है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं कर रहे, ये a की वैल्यू है। 3a कॉस, पावर में से एक कमी करें तो कॉस का स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर हम लोग उस चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं जिसके ऊपर पावर होती है, तो वो हमारे पास है कॉस थीटा। तो उसका क्या, कॉस थीटा का हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, वो माइनस साइन ऑफ थीटा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है जी वाई, वाई किसकी इक्वल है, बी साइन क्यूब थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं डी वाई ओवर में, इसका किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, इसका भी थीटा के रिस्पेक्ट से लेंगे। तो ये हमारे पास ये भी वैसे ही है, तो ये पावर रूल लगाए यहाँ पे भी जैसे ऊपर लगाया 3b साइन का स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे अब बेस का डेरिवेटिव जिसके ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये साइन थीटा, तो ये हमारे पास कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। देन आप लोगों ने एंड पे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लेके चेन रूल लेके इसको सॉल्व कर लेना है। हम लोग लिखते हैं डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर में डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर में डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 3b साइन का स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एंड डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स, हमारी वैल्यू थी डी एक्स ओवर डी थीटा और हमें रिक्वायरमेंट क्या है डी थीटा ओवर डी एक्स। तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, मीन इसको उलट करके लिख लेंगे। तो उलट लिखने के लिए हम 1 लिखेंगे, 1 ओवर ए कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पे ले आए और साइन थीटा यहाँ पे लिखा रहने दे। ठीक हो गया। अब जो वैल्यूज कटनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 कट रहा है, इसको कैंसिल कर दें। देन हमारे पास साइन, एक साइन से एक साइन कट हो जाएगा और एक कॉस से एक कॉस कट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा, एक हमारे पास माइनस ऑफ ए रह जाएगा, मीन कि वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। एक साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, वो टेन थीटा होता है। साइन और कॉस क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ पे हमारे पास है डी वाई ओवर में डी एक्स। ठीक हो गया। बच्चे ये देखिए डी वाई मैंने वही वैल्यू पीछे वाली इधर लिख दी है, इस ए को इधर ले जाएं तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डी वाई ओवर में डी एक्स, और यहाँ पे क्या रह गया माइनस बी ऑफ टेन थीटा। तो अब ये भी सारी वैल्यू उठा के तो इधर ले आए, डी वाई ओवर में डी एक्स, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ये बी टेन थीटा आ जाएगा, और ये इक्वल यहाँ पे क्या रह गया 0, तो ये 0 क्योंकि हमने प्रूव्ड कर दिया, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रूव्ड करना था। ये हमारे पास क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोगों ने वही प्रूव कर दिया कि ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स, वो क्या है कि इफ़ अगर x इज इक्वल टू, हम लोगों ने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास x ये है और y की वैल्यू ये वाली है, तो क्या हमें पता चल रहा है कि दो चीज़ें आ गई। फिर हम लोग इनको लहदा नेम दिए हुए हैं इनको, तो हम लोग क्या करेंगे चेन रूल, मीन के फर्स्ट ऑफ ऑल एक का डेरिवेटिव लेंगे, देन सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, और फिर हम लोग इनको बाय चेन रूल के साथ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव अब लें तो ये क्या आएगा, डी एक्स ओवर में हमारे पास डी टी, यहाँ पे क्या है टी, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी ऑफ टी। तो ए तो वैसे ही आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। कॉस का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ टी, एंड प्लस हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉज ऑफ टी।
तो ये हमारे पास dx ओवर dt आ गया। तो सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, उसमें था हमारे पास y इज इक्वल टू a साइन ऑफ t एंड माइनस t कॉज ऑफ t। ठीक हो गया। अब आप लोग देखें यहाँ पे हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को ना यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। दो वैल्यूज हैं, इनका अलग अलग डेरिवेटिव तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डी वाई ओवर में डी टी इज इक्वल टू ए वैसे ही, एंड देन साइन टी का क्या आएगा, कॉज ऑफ टी माइनस, अब देखें टी की रिस्पेक्ट से ले लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या आएगा, हम लोग इसको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। माइनस से बाद में आप लोग ब्रैकेट्स लगा लिया करें ताकि हमारे पास जो होते हैं ना ये सिंबल ये गलत ना हो जाए। तो टी का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, वो 1 आएगा, डॉट ऑफ कॉज ऑफ टी वैसे ही प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मैं यूज कर रही हूँ। अब टी वैसे ही और कॉज ऑफ टी का हमारे पास डेरिवेटिव आएगा। तो कॉज ऑफ टी का क्या डेरिवेटिव आएगा, सी वाली वैल्यू है तो माइनस साइन ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आप इसको सिंपली लिख लें, ये आ जाएगा कॉज ऑफ टी माइनस कॉज ऑफ टी प्लस ये प्लस माइनस, ये वाला माइनस से ये हो गया और ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ये वाला माइनस है अगेन इसको प्लस कर देगा तो ये हमारे पास टी साइन ऑफ टी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें ये कॉज ऑफ टी और ये कैंसिल होगी, ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर में डी टी आ गया। तो डी वाई ओवर में डी टी इज इक्वल टू किसके आया, ए एंड टी साइन ऑफ टी के। ये हमारे पास अभी आंसर नहीं है, जस्ट डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आई है। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं चेन रूल। तो चेन रूल क्या होगा, डी वाई ओवर में डी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज है, एक को हम लोगों ने एक्स लेट किया एंड सेकंड को हम लोगों ने वाई लेट किया। ठीक है, ये दो वैल्यूज है हमारे पास। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डी वाई ओवर में डी ऑफ एक्स, डी वाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा किसके, डी वाई ओवर में डी टी डॉट डी टी ओवर में डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आई है, ये आई है अभी हम लोगों ने जो ली है वो हमारे पास है टी साइन ऑफ टी। ठीक हो गया। डी टी और डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स हमारे पास वैल्यू नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो फाइंड आउट क्या किया, डी एक्स बाय डी टी फाइंड आउट किया है, ये वाली वैल्यू। तो इसको हम लोग डी टी ओवर डी एक्स लिखेंगे तो ये उलट हो जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है ये उलट होगा तो ये वाली वैल्यू भी उलट हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 1 ओवर ए माइनस साइन ऑफ टी है ना, तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, कॉज ऑफ टी लिख लेते हैं और माइनस साइन ऑफ टी लिख लेते हैं। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही होंगी उनको कैंसिल करते हैं और बाकी हमारा जो होगा वो आंसर होगा। जस्ट इसमें से ए कैंसिल हो रहा है और ऊपर क्या रह रहा है, वो हमारे पास है टी साइन ऑफ टी, बाकी वैल्यू हमारे पास है टी साइन ऑफ टी ओवर में कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हम लोगों ने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स को, अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज तो गिवन होंगी। तो ये हम लोगों ने कर लिया, ये हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 9 का। होपफुली आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जो क्वेश्चन समझ नहीं आए वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने एक पार्ट करवाया था, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। थैंक यू।